तो फ्रेंड आज क्लास का दूसरा दिन है और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। हमने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में 1773 का चार्टर एक्ट, 1784 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट के बारे में बताए थे। ठीक है। इसके बाद हम बोले थे आपको कि ये क्लास जो है रेगुलर चलेगा, जिसमें संपूर्ण लक्ष्मीकांत, जो लक्ष्मीकांत एम लक्ष्मीकांत का जो फिफ्थ और सिक्स एडिशन का बुक है, उस पॉलिटी के बुक से पेज बाय पेज आपको जो पी वाई क्यू जो है ना, ये सब कराया जाएगा, है ना। और मॉडल टेस्ट के रूप में भी कराया जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन को देखिए और 10 से 15 सेकंड के अंदर आप लोग इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। आपको समझाएंगे भी किस तरह से इसका आंसर आएगा। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो थैंक यू। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम के अनुसार नियंत्रण बोर्ड, पहली बात आपको देखना है कि नियंत्रण बोर्ड को कब लागू किया गया था। नियंत्रण बोर्ड के बारे में आपको पता है कि कब लागू किया गया था, बताइए। देखिए, हम इससे पहले इसका वीडियो बताए थे कि नियंत्रण बोर्ड को पहली बार 1784 के चार्टर अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया गया। ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसमें नियंत्रण बोर्ड को तो लागू किया गया था 1784 में, लेकिन समाप्त किया गया था कब? नियंत्रण बोर्ड को और निदेशक मंडल को समाप्त करके जो द्वैध सरकार है, द्वैध, इसको द्वैध लिखिए, फिर द्वैध लिखिए, डायरेक्टली का बात किया जा रहा है। द्वैध सरकार की समाप्ति, द्वैध सरकार की प्रणाली समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। पहली बात तो आपको समझना होगा कि द्वैध सरकार अगर प्रणाली को समाप्त किया गया था किसी अधिनियम में, तो इसको स्टार्ट कब किया गया था? तो देखिए, नियंत्रण बोर्ड को जब स्टार्ट किया गया था 1784 में, द्वैध सरकार को भी इसी टाइम स्टार्ट किया गया था 1784 का चार्टर अधिनियम में, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट इसको कहते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में नियंत्रण बोर्ड को स्टार्ट किया गया था और द्वैध सरकार को भी इसी में स्टार्ट किया गया था। ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही से निकल गया, क्योंकि इसके पहले का वीडियो में हम बता चुके हैं आपको। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि यानी कि द्वैध सरकार का प्रणाली जो है उसको कब समाप्त किया गया था? तो देखिए, इसको समाप्त किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 में। भारत सरकार अधिनियम 1858 कब हुआ था? तो 1857 का जो रिवोल्ट है, फर्स्ट, पहला स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध कहते हैं उसको, ठीक ना, कुछ कुछ कहीं कहीं सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो इसके बाद इसको लागू किया गया था, 1858 को लागू किया गया था। ठीक है। इसके बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, है ना, देख लीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिया गया। इस अधिनियम के लागू होने के बाद 1784 के पिट एक्ट द्वारा स्थापित द्वैध शासन पद्धति पूरी तरह समाप्त हो गया। अभी आपको बताएं कि 1784 में पहली बार 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके तहत द्वैध शासन पद्धति को लागू किया गया था और 1858 के चार्टर अधिनियम द्वारा इसको खत्म कर दिया गया। यानी कि भारत शासन अधिनियम जो आया था 1858, उसके द्वारा 1784 का द्वैध शासन पद्धति को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। फिर देख लीजिए, देशों एवं राजाओं देसी एवं राजाओं का क्राउन से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गया। और देखिए, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। डलहौजी का जो राज्य हड़प नीति था ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसको निष्प्रभावी कर दिया गया, यानी कि उसको ख़त्म कर दिया गया डायरेक्ट। जो आई मीन डलहौजी जो जैसे झांसी वगैरह है, इन सबको जो ये कर लिया गया था ना, राज हड़प नीति का। कोई अपना संतान नहीं होता था तो उसको उसको क्या करता था, उसको राज को हड़प लेता था। तो उसको निष्प्रभावी कर दिया गया था कब? 1858 में ही निष्प्रभावी किया गया था। ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग हो गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर, यानी कि गवर्नर जनरल भारत का, पहली बात तो आपको ये जानना होगा कि जैसे कि पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब से कहा गया था? किसको कहा गया था? 1833 में। आपको याद रहेगा, इससे पहले का वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है। तो पहली बात है कि भारत के बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया था 1833 में। अब देखिए, फिर भारत का जो गवर्नर जनरल है, इसका नाम को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था। इसको कब किया गया था, बताइए? इसको कब किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1858 में किया गया था, 61 में किया गया था, 1892 में किया गया था, 1935 में किया गया था। कब किया गया था बताइए? तो इसको किया गया था 1861 में। भारत परिषद अधिनियम 1861 में इसको किया गया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए, जैसे कि अभी हम बताएं कि जो भी हो गया था। ठीक है। फिर देखिए, 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत भारत का प्रथम वायसराय कौन था?
एक सेकेंड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया मुझे लगता है, ठीक है, क्योंकि 1858 में शायद किया गया था ना। हाँ, तो 1858 में क्या किया गया था, यानी कि प्रथम वायसराय जो है वो तो 1858 में किया गया था, ठीक है। अब देखिए 1858 का क्वेश्चन सही है, ठीक है, क्वेश्चन सही है। 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कौन बता सकता है, बताइए। हम आपको बताए थे कि 1833 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल मान लिया गया था, जिसका जो था विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अब जो 1858 का जो अधिनियम बना, इस अधिनियम में भारत का जो वायसराय पद चिन्ह नाम पद नाम दे दिया गया था, ठीक ना, 1858 में। तो वो पहले वो मतलब कौन था, वो था लॉर्ड कैनिंग, वो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। हमको लगता है एक क्वेश्चन हम गलत बताए शायद आपको, ये किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदला, अच्छा भारत का वायसराय जो किया गया था ना भाई साहब, सॉरी सॉरी, 1858 में क्या कहता, इसीलिए ना। देखिए आपको यहाँ तो हम सही बताएं, ठीक है ना, यहाँ तो आपको सही बताएं कि प्रथम वायसराय जो है 1858 में किया गया था, और यहाँ पर आपको गलत बता दिए थे कि 1861 में किया गया था, तो इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। सॉरी 1858 में किया गया था, ठीक है, 1858 में ही किया गया था, यानी कि जो भारत का गवर्नर जनरल था उस, पहली बात तो आपको आपको कुछ समझना होगा। जैसे कि बंगाल का गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया 1833 में, 1833 में। अब भारत का गवर्नर जनरल से भारत का वायसराय बनाया गया, वायसराय, वा वायसराय, ठीक ना, वायसराय, वायसराय बनाया गया था 1858 में, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा है ना, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ किया गया था, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए किस भारत परिषद अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की प्रथा की शुरुआत हुआ था? क्वेश्चन सुन लीजिए फिर से ध्यान लगाकर। किस भारत परिषद अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की प्रथा की शुरुआत हुआ था? यानी कि जो कानून बनेगा, जैसे भारत परिषद अधिनियम के तहत जो कानून बनेगा, कानून बनाने का प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया जाने लगा। ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके तहत वो शामिल किया गया था, आपको बताना है। तो देख लीजिए 58 होगा, 61 होगा, 1892 होगा या 1935 होगा। देखिए 3 कानून पारित हुआ था 1858 के बाद। 1858 से लेकर 1947 के बीच में 3 कानून पारित हुआ था, उसको भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। पहला कानून था 1861 का कानून, दूसरा था 1892 का कानून, तीसरा था 1909 का कानून। ये तीनों कानून बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं तीनों कानूनों में से पहला जो कानून है 1861 कानून, इसी के द्वारा पहली बार ये जो लिखा हुआ है कि प्रतिनिधियों को शामिल करने की प्रथा शुरुआत हुआ था, 1861 का कानून था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मद्रास और बम्बई, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों को विधायिका शक्ति पुनः देकर, देखिए पुनः नहीं होगा, पुणे नहीं होगा, पुनः, पुनः होगा, ठीक है, ये पुनः होगा, पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था? बताइए क्या होगा इसका आंसर। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायिका शक्ति पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया, आपको क्वेश्चन यही समझ में आएगा कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुआ था, तो ये भी होगा 1861 के द्वारा। अब देखिए जब हम लोग बोलते हैं कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुआ था, पुनः शुरुआत हुआ था, यानी कि पहले किसी न कभी विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को बंद किया गया था, यानी कि एक समय ऐसा था जब उसको केंद्रीकृत किया गया था। तो केंद्रीकृत कब किया गया था ये आपको बताना होगा। मान लीजिए कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुआ था, पुनः फिर से हुआ था, यानी कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत 1861 में फिर से हुआ, तो यानी कि कभी तो ऐसा दिन रहा होगा, कभी तो ऐसा दिन रहा होगा जब उसको केंद्रीकृत किया गया था, यानी कि मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों को केंद्रीकृत किया गया था, बंगाल के अधीन रखा गया था। वो कब था? वो था 1773, याद रहेगा। 1773 का चार्टर एक्ट के द्वारा केंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किया गया था, और 1861 के द्वारा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दिया गया? पोर्टफोलियो प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVL में टिक कर लीजिए, ठीक है ना। पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दिया गया था 1861 के अधिनियम के द्वारा, साफ आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वायसराय को अध्यादेश, देखिए ये जो वर्ड है ना, ये यही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन में आ चुका है एक बार, ठीक है। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था?
वायसराय को अध्यादेश जो जारी करने का अधिकार दिया गया था, ये कौन से अधिनियम के द्वारा दिया गया था, ये बताना है। इसका आंसर होगा 1861, सेम टू सेम 1861 का ही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 7 नंबर का। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने 3 प्रेसिडेंसी को एक सामान्य प्रणाली में एकत्रित कर दिया? ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसमें 3 प्रेसिडेंसी था, 3 प्रेसिडेंसियों को एक ही सामान्य प्रणाली में बना दिया गया था? वो कौन सा था बताइए। 1858 होगा, 92 होगा, 1861 होगा, या फिर 1935 वगैरह जो भी है वो होगा। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका भी आंसर होगा 1861 का अधिनियम के द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारत में संसदीय प्रणाली की नींव रखी? देखिए ये भी बहुत VVI है, VVI। हम जब पहले बता चुके आपको कि पेज बाय पेज बताया जाएगा, तो 1861 के अधिनियम से शायद 4-5 क्वेश्चन होगा, 1909 से 4-5 क्वेश्चन होगा, ऐसे कुछ होते रहेगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि सर एक ही मतलब I mean जो भी है एक ही 1861 से इतना सारा क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा तो होगा ना। तो संसदीय प्रणाली का नींव रखा गया था, ये भी होगा आंसर 1861 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि संसदीय प्रणाली का पहली बार नींव रखा गया। संसदीय प्रणाली यानी संसद, आप भारत का जो संसद देख रहे हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट वगैरह, उसका नींव रखा गया था 1861 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारत में, अच्छा ये इतना डार्क क्यों हो गया, बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है ना, पता नहीं क्यों डार्क हो गया। खैर, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारत में संसदीय प्रणाली की नींव रखी? अरे ये तो फिर से रिटर्न हो गया ना शायद, फिर से ये रिटर्न हो गया शायद, ये 9 नंबर का। एक सेकंड, किस ब्रिटिश अधिनियम ने, यहाँ क्वेश्चन क्या था, जिस अधिनियम ने भारत में संसदीय प्रणाली नींव रखी थी। देखिए एक्चुअली में क्या है ना, हमको लग रहा है ये संसदीय प्रणाली का जो नींव है ना, ये 1892 होगा। ठीक है, 1861 नहीं होगा, इसका 1892 ही होना चाहिए, 1892 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, सॉरी, इसका 1892 ही आंसर होगा। ठीक है, इसी का सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर फिर से आ गया है, दो बार शायद हम बना दिए हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारत में संसदीय प्रणाली की नींव रखा था? इसका आंसर होगा 1892 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर 1892 ही होगा, और उसका भी आंसर 1892 ही होगा। ठीक है, मतलब 2 क्वेश्चन एक ही साथ आ गया है ना। तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉरी इसके लिए देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता, देखिए अब हमको समझ में आया क्वेश्चन गलती क्यों हो गया। यहाँ पर प्रांतीय स्वायत्तता का बात होना चाहिए था, ठीक ना, ये संसदीय प्रणाली का बात नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर प्रांतीय स्वायत्तता का बात होना चाहिए था। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो प्रांतीय स्वायत्तता के प्रावधान को शामिल किया था। देखिए एक अधिनियम ऐसा आया था 1935 का अधिनियम के बारे में आपने पढ़ा होगा। 1935 का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का इसका मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक ना सॉरी 1935 के अधिनियम में 1935 के अधिनियम के संदर्भ में क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। ठीक है, जब हम लोग प्रांतीय स्वायत्तता की बात करते हैं, प्रांतीय स्वायत्तता की जब हम लोग बात करते हैं, तो 1935 का जो अधिनियम है ना, इस अधिनियम में पहली बार प्रांतीय स्वायत्तता का बात किया गया था, यानी कि प्रांतों को भी स्वायत्त रहना चाहिए, प्रांतों को भी छूट मिलना चाहिए, छूट आई मीन उसको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंसी होता है जो होता है वो मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 1935 के अधिनियम को और कुछ कुछ चीज़ों के द्वारा आपको समझना होगा, जैसे कि इसमें प्रांतों में जो पहले द्वैध शासन था ना, डायरेक्ट सिस्टम था, उसको समाप्त किया गया। ध्यान दीजिएगा, प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता को स्टार्ट किया गया, लेकिन प्रांत में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त किया गया। समझ में आ रहा है? तो ये सब है। उसके बाद क्या हुआ, प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त किया गया, यहाँ पर लिख लीजिए, देखिए द्वैध शासन जो है द्वैध शासन प्रांत में समाप्त किया गया। ठीक है, और वही द्वैध शासन केंद्र में स्टार्ट किया गया, याद रहेगा।
द्वैध शासन प्रांत में खत्म किया गया और द्वैध शासन केंद्र में स्टार्ट किया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, अब प्रांतीय स्वायत्तता की जब लोग बात कर रहे थे कि कौन सा ब्रिटिश अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता के प्रावधान को शामिल किया था, तो ये 1935 का अधिनियम होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं 1935 का अधिनियम है क्या इसमें। हाँ, 1935 का अधिनियम है, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कितना क्वेश्चन हो गया, 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर में। 1935 के अधिनियम ने, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए ध्यान लगा। ठीक है, अच्छा सॉरी, देखिए क्या है ना कि उसको तो हम लोग थोड़ा उसको ये देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए 1935 के अधिनियम ने प्रांतों को तत्कालीन स्थिति में सुधार किया था, क्योंकि इसे प्रांतीय स्वायत्तता के प्रावधानों को शामिल किया गया था। अभी बताएं फिर क्या है। इस अधिनियम, इस व्यवस्था के अनुसार प्रांतीय सरकारों के मंत्रियों को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया, साथ ही विधायिका के अधिकारों में वृद्धि भी की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताना आपको। देखिए ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ था। यूपीएससी 2019 में ये आया हुआ था। क्वेश्चन तो देख लेते हैं क्या क्या है भाई, है ना। देखिए 1919 के बाद क्या याद रखिएगा। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश ने सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया था, तो ये 100% सही है। इसका जिसका उद्देश्य क्या था, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में मतभेद पैदा करना और उसकी एकता को समाप्त करना, ये 100% सही है। बी नंबर देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम को 1909 के बाद 1909 के बाद किया जा रहा, भारत सचिव और वायसराय के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। हाँ, 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, भारत सचिव मार्ले था और वायसराय मिंटो था, ऐसा कुछ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। इस व्यवस्था के तहत परिषद की कुछ सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया था, जिनका निर्वाचन भी मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही किया जाना था। हाँ, मुस्लिम जो लोग थे, मुस्लिम लीग के जो लोग थे, उनको संतुष्ट करने के लिए ऐसा कुछ किया गया था। ठीक ना, एकता को प्रभावित करने के लिए किया गया था। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त विकल्प में से सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, विचार करें और इनमें से कौन सा कथन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, पहली बात आपको जानना होगा कि ये 1919 का अधिनियम है। ठीक है, देखना हमको। देखिए, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना। देखिए, हम लोग जब 1919 का अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें केंद्र में जो है द्विसदन का बात किया गया था। द्विसदन, केंद्र में द्विसदन का बात किया जाए, लोकसभा राज्यसभा जैसा होता है ना, ऐसा ही द्विसदन का बात किया गया था पहली बार। ठीक है, फिर क्या है, पहली बार महिलाओं को सीमित मात्रा में मत देने का अधिकार दिया गया था। अब कई लोग बोलेंगे कि आप लोग जब सॉरी, आप लोग जब एम लक्ष्मीकांत का बुक पढ़िएगा तो एम लक्ष्मीकांत के बुक में 1919 का अधिनियम जो है ना, 1919 के अधिनियम में कहीं भी महिलाओं को मत का अधिकार के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन आप लोग जब डी डी बसु का बुक पढ़िएगा, डी डी बसु, तो आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, 1919 में ही पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार सीमित मात्रा में किया गया था और उसी को बढ़ाया गया था कब, 1935 में। ठीक है, 1935 के अधिनियम में 3 वर्गों को, यानी कि दलित वर्ग, महिलाएं और मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली का शुरुआत किया गया था। तो उसको देखकर कुछ लोग बोलेंगे कि 1935 का अधिनियम इसका आंसर होना चाहिए था, लेकिन नहीं। 1919 के अधिनियम में पहली बार महिलाओं को सीमित मात्रा में, यहाँ पर देख लीजिए, पूरी नहीं, सीमित मात्रा में मत देने का अधिकार दिया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की स्थापना किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1919। ये तो हर किसी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है, पहले 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था, इसके लिए सॉरी। ठीक है, क्योंकि देखिए एक्चुअली में क्या है ना कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, वीडियो मतलब बनाते बनाते थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू।